हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी कोचिंग। तो आज हम क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज पीपल एज रिसोर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी डेली बेसिक नीड्स को पूरा करती है, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, घर हो गया। ये सब चीजें हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं डेली लाइफ की। ये सब हमारे लिए एक रिसोर्स है। इस चैप्टर के अंदर पीपल लोगों को रिसोर्स बोला गया है। क्यों, वो हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ के समझेंगे। इसका ओवरव्यू क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। The chapter people as a source is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability। तो ये जो चैप्टर है इसका मेन मोटिव यही है कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, इसको ये बताना, ये समझाना कि ये हमारे लिए एक एसेट है, ना कि लायबिलिटी। ये हमारे लिए बोझ नहीं है, ये हमारे लिए एक फायदेमंद चीज है ना। क्योंकि हम लोग देखते ही हैं रोज न्यूज में, या बहुत लोग ऐसी बातें करते ही रहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लोगों को खाना पीना घर कैसे मिलेगा, ये सब चीजें। तो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स पे ही फोकस नहीं करेंगे, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की बात ही नहीं करेंगे हम इस चैप्टर में। सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे कि हम और बेटर कैसे कर सकते हैं चीजों को। Population become human capital when there is an investment made in the form of education, training and medical care। ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल कब बनता है, जब उसके अंदर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस फॉर्म में, एजुकेशन की फॉर्म में, ट्रेनिंग की फॉर्म में, या फिर मेडिकल केयर की फॉर्म में। मैंने अपन आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके पेरेंट्स आपको एजुकेट करते हैं, ठीक है। एक ऐसा इंसान बनाते हैं कि वो चीजों को करने की एबिलिटी कैपेबिलिटी रख सके, ठीक है। उसको मेडिकल केयर, हमारी मेडिकल केयर करते हैं खूब, ठीक है। जब भी हम बीमार होते हैं, हमें डॉक्टर को दिखाते हैं, हर चीज का ट्रीटमेंट कराते हैं, और उस बंदे को ट्रेनिंग भी मिलती है जो कि किस सेक्टर में घुसने वाला है, ये चीज देखते हुए वहां की ट्रेनिंग मिलेगी उसे कैसे काम करना। तो इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने के बाद एक पॉपुलेशन का जो एक भी बंदा होता है वो क्या, किस चीज के केपेबल होता है, अपने खुद के कमाने के केपेबल होता है। उस चीज को क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन कैपिटल। हमने किस में इन्वेस्ट करा है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करा है। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल। ठीक है। पीपल एज रिसोर्स क्या है, कंट्री को रेफर करने का तरीका है। किस टर्म के बेसिस पे, स्किल और एबिलिटी के बेसिस पे, कि हम लोगों को और ज्यादा प्रोवोक करें, उनको और ज्यादा कंसल्ट करें कि उनको कैसे अपनी स्किल्स और एबिलिटीज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। जिससे कि चीजें जो हैं बहुत बदलेंगी, और हमारी जो कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहेगा। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। बाकी के रिसोर्सेज हैं जैसे कि, ठीक है, पानी है, खाना है, ये सब हमारे लिए रिसोर्स हैं। बट यहाँ बोला गया कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, सबसे बड़ा रिसोर्स है, ठीक है, काम करने का, ठीक है, जिसकी वजह से एक कंट्री चल सकती है, तरक्की हो सकती है, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। ये पॉजिटिव साइड है एक लार्ज पॉपुलेशन की, विच इज ऑफन ओवरलुक व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव। ठीक है, हम इसको गौर ही नहीं करते हैं इन चीजों पे। बेसिकली हम सिर्फ नेगेटिव पॉइंट पे फोकस करते हैं कि हाय ये क्या हो गया देश में, लोग ऐसे, घर नहीं मिल रहे हैं, नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ना कि ये करते लोग कि खुद पे फोकस करे, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करे, खुद की पढ़ाई पे इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स आ रखी है, उन चीजों को समझे करें, ठीक है। तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं से, लिटरली आधी प्रॉब्लम तो हमारी वहीं से सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we called it a human capital formation। जब एक existing human resource है हमारे पास, ठीक है, और हम उसको further develop करते हैं, उसको और पढ़ाते हैं और educate करते हैं और healthy बनाते हैं, तो वो क्या होता है, human capital formation होता है। जिससे कि क्या होता है, कंट्री की फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने बैंक में 100 रुपए डाले, ठीक है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट में डाले, ठीक है, इन्वेस्ट करा बैंक में जाके, या कुछ भी करा, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट करे पैसे 100 रुपए। आपको वो नेक्स्ट ईयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिलेगी उसकी, वो 105 रुपए मिलेंगे। जैसे अगर 5 रुपए का आपका फायदा होगा उसमें, वैसे अगर हम अभी प्रेजेंट में जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर में उससे ज्यादा ही हमारा आरओआई निकलेगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल
through education. Capital through education, training, medical care yields a return, just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher activity. तो इसका मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट जो भी हम ह्यूमन कैपिटल में करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग में, अपनी एजुकेशन में, मेडिकल केयर में, इन सब चीजों में करते हैं ना, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो हमारी फिजिकल इनकम में पड़ता है, ठीक है, फिजिकल कैपिटल पे पड़ता है, कि जितना हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमें रिटर्न इन फ्यूचर मिलेगा उसका, उतना ही ज्यादा हायर इनकम हमारी होगी इन फ्यूचर, क्योंकि इससे हायर प्रोडक्टिविटी होगी, जितना हम सीखेंगे, जितना हम लर्न करेंगे, जितना हम एजुकेटेड होंगे, जितनी हमारी हेल्थ अच्छी होगी. And next is not only the more educated and the healthier people gain through higher income. Society also gains in other indirect ways. तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो एजुकेटेड और हेल्दियर है सिर्फ वही पैसा कमाता है, ठीक है. अगर मैंने एक लाइक मैं एजुकेटेड हूँ बहुत ज्यादा, मैं हेल्दी हूँ, मेरा सब कुछ, मैंने ट्रेनिंग व्रेनिंग सब कर रखी है अपनी, और फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक बड़ी सी कंपनी खोली जहाँ पे मेरे को लोग हायर करने हैं. ये चलो इससे भी अच्छे एग्जांपल ले लेते हैं. एक शॉप है, शॉप पे मतलब एक फैक्ट्री बोल लो चलो, कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग होते हैं. अब कोई फर्नीचर की शॉप है, हैंडीक्राफ्ट की है, जो भी है, ठीक है, उनमें लोगों की जरूरत होती है, वर्कर्स की जरूरत होती है. अब जो वो कंपनी का मालिक है वो तो नहीं करने बैठेगा ना ये सब, कि वो हाँ लकड़ियों से चीजें बना रहा है या कुछ, तो उसने वो वर्कर रखे हैं जो कि थोड़े कम एजुकेटेड हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो उसके जितने एजुकेटेड होते तो वो भी अपनी कंपनी खोल के बैठे होते. तो इससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है मेरी सोसाइटी पे, कि जो कम एजुकेटेड होते हैं, कम हेल्थियर पर्सन होते हैं, उनके लिए भी एडवांटेज है ये, कि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, है ना. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड कैपिटल, ठीक है. तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डज ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेस. ह्यूमन कैपिटल जो है बाकी के रिसोर्सेज से ज्यादा सुपीरियर क्यों है, किस वे में ज्यादा सुपीरियर है. यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. तुम सपोज करो तुम्हारे पास लैंड भी है, तुम्हारे पास कैपिटल भी है, पैसे भी हैं, जमीन भी है, लेकिन तुम पे नॉलेज नहीं है उसको कैसे यूज करना है. क्या करोगे तुम, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें लैंड का क्या घर बनाना है, क्या करना है, क्या करना है. पैसों की नॉलेज नहीं है, कहाँ अच्छे से इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ फिजूल खर्ची करे जा रहे हैं, तो ये सही यूज नहीं होगा ना, ठीक है, कैपिटल का. तो इस वजह से ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज्यादा सुपीरियर है. पहले इंसान को पढ़ाओ, सिखाओ कि कैसे किस चीज में इन्वेस्ट करना है, कैसे जमीन को यूज करना है, कैसे पैसों को यूज करना है, ठीक है. लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, ठीक है, खुद तो चल के आ जाएगी नहीं लैंड की, भाई मुझे खरीदो, मेरे पे ये बनाओ वो बनाओ. For many decades in India, large population has been considered a liability rather than a asset. देखिए बहुत टाइम से इंडिया में पॉपुलेशन को, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी ही माना जाता है. पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी, इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट, ठीक है. तो पॉपुलेशन को सिर्फ बर्डन बोलने से कुछ नहीं होगा, उनको हम टर्न कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करके, हर चीज करके, ठीक है, जिससे कि उन पे इन्वेस्टमेंट करके एक प्रोडक्टिव एसेट में बदल सकते हैं उनको, उनके ऊपर लाइक रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करके, उनके ऊपर, उनकी हेल्थ में ये रिसोर्स हो गया एक, ठीक है, उनके एजुकेशन पे ये एक रिसोर्स हो गया, उनकी ट्रेनिंग पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, उनके एग्रीकल्चरल वर्कर पे, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाने में, साइंटिफिक रिसर्च में, बहुत सी चीजों. अब यहाँ पे ना दो स्टोरीज दे रखी हैं, शकल और विलास की, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं. दो दोस्त थे, शकल और विलास, दोनों एक गांव में रहते थे, ठीक है, एक गांव में रहते थे जिसका नाम क्या था, सीमापुर. सकल वॉज 12-year-old बॉय, हिज मदर, ठीक है, सकल 12 साल का लड़का था, उसकी माँ का नाम शीला था, और वो डोमेस्टिक मतलब घर के कामकाज देखती थी. उसके फादर का नाम क्या था, बूटा चौधरी, जो कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड में मतलब खेती बाड़ी करता था अपनी. सकल हैड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, सकल जो था अपनी मम्मी की घर के कामकाज में हेल्प करता था, और वो अपने बड़े भाई जीतू, सॉरी छोटे भाई जीतू, और उसकी बहन सिस्टर सीतू का भी ध्यान रखता था. उसके अंकल श्याम
उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम अपना 10th का एग्जाम पास करा था। बट वो सिटिंग आइडल इन द हाउस, बट वो खाली बैठे थे क्योंकि उनको कोई जॉब ही नहीं मिली उसके बाद। पर बूटा और शीला जो थे वो बहुत चाहते थे कि सकल पढ़े, और उन्होंने उसको विलेज का जो स्कूल था उसमें एडमिशन भी करा, उसको ज्वाइन कराया और उसने वहाँ पढ़ना भी चालू कर दिया। फिर उसने अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दे के स्कूल कंप्लीट करा। हिज फादर परसुएड, उसके फादर ने बोला कि तुम आगे और अपनी स्टडीज को परस्यू करो, कंटिन्यू करो। ही रेज्ड अ लोन, उन्होंने लोन भी लिया सकल की स्टडी के लिए। किस कोर्स में? वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर के, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स कराया था उसको। सकल जो था वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था और मेहनती था अपनी पढ़ाई को लेके स्टार्टिंग से ही। विद ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। ठीक है, उसने बहुत मेहनत से और हिम्मत करके अपना कोर्स को कंप्लीट करा था, और आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब, उसकी जॉब भी लग गई थी प्राइवेट फर्म के अंदर। और उसने एक सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करा था जिससे कि उसकी कंपनी, उसकी जो फर्म थी उसकी सेल भी बढ़ गई थी। और उसके बॉस ने इस चीज को एक्नॉलेज करके सर्विसेज, उसकी सर्विसेज को उनको रिवॉर्ड करा था, एक प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन भी मिल गया था उसको। नेक्स्ट स्टोरी जो है हम विलास की पढ़ते हैं। विलास जो था एक 11 साल का लड़का था जो कि उसी शहर, उसी विलेज में रहता था। विलास के फादर महेश जो थे एक फिशरमैन थे। ठीक है, उसके फादर जो थे उनकी डेथ हो गई थी जब वो 2 साल का ही था, विलास। उसकी मदर जो थी गीता, वो फिश बेच बेच के अपनी फैमिली को पेट भरती थी। ठीक है, शी बॉट फिश फ्रॉम लैंड ओनर्स पॉन्ड, वो वहां के लैंड ओनर के पॉन्ड से फिश को लेती थी और अपने मंडी में जाके बेचती थी। उसको उससे सिर्फ 150 रुपए ही मिलते थे कमा के। ठीक है, एक दिन के। विलास जो था विलास जो था उसको अर्थराइटिस थी। ठीक है, विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, उसको अर्थराइटिस हो गया। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, उसकी मदर अफोर्ड नहीं कर पाई उसको डॉक्टर के ले जाना, फ्रिक्वेंटली ले जाना भी। ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, वो स्कूल भी नहीं जाता था और वो इंटरेस्टेड भी नहीं था स्टडीज। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर, वो अपनी मम्मी की कुकिंग में हेल्प करता था और अपने ब्रदर की भी देखभाल करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। कुछ टाइम के बाद उसकी जो मदर थी वो भी बीमार पड़ गई और उनको देखने वाला भी कोई नहीं था और उस फैमिली को सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, विलास जो था उसको भी फोर्स कर दिया गया कि तुम भी जाओ और जाके मछली बेचो, और वो भी फिर अपनी मम्मी की तरह वही बेयर मिनिमम से इनकम कमाने लगा। इन द टू केसेस वी सॉ सकल वेंट टू द स्कूल एंड विलास डिड नॉट। हमने देखा कि सकल जो था वो स्कूल जाता था और विलास जो था वो नहीं जाता। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, सकल जो था वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था। ठीक है, देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली, और उसको कोई नीड नहीं थी बार बार ऐसे डॉक्टर को दिखाने की। विलास विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। ठीक है, विलास जो था पेशेंट था अर्थराइटिस का, और उसको डॉक्टर के ना जाने की वजह से वो अच्छे से अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाया। सकल जो था एक्वायर्ड डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सकल ने अपनी पढ़ाई अच्छे से करी थी और उसने एक डिग्री भी ली थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, और उसने एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी करी थी। वाइल विलास जो था उसने अपनी मम्मी का ही सेम वर्क किया था, फॉलो आगे। एंड ही अर्नड अ मीगर इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली, पर वो वही एकदम मिनिमम सी इनकम कमाता था जिससे उसके घर के खर्चे भी मुश्किल से ही निकलते थे। Years of education added to the quality of labor. This enhances total productivity. ठीक है, तो सकल के केस में क्या था कि उसने इतने साल पढ़ाई करी, सब कुछ सीखा, करा, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ गई थी जिससे कि उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी भी एनहेंस हो गई थी। टोटल प्रोडक्टिविटी एनहेंस होने की वजह से ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ गई थी। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सैलरी के थ्रू इनकम बढ़ती है। ठीक है, जो भी काम कर रहा होता है, या फिर अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बेनिफिट जो कंपनीज बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। इन केस ऑफ विलास, विलास को एजुकेशन नहीं मिली थी और उसकी हेल्थ केयर पे भी इतना ध्यान नहीं दिया गया था उसकी अर्लियर पार्ट ऑफ लाइफ में, और उसने भी अपनी जो लाइफ थी वो फिर फिश बेच के अपनी मम्मी की तरह निकाली थी। Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as well.
तो उसने भी एक अनस्किल्ड लेबर की तरह ही अपनी लाइफ को निकाला था, जैसे उसकी मतलब जो उसकी मदर ने किया था वही उसने करा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। ठीक है, हम इस चीज में अगर अभी से इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना सीखेंगे, जितना लर्न करेंगे, जितनी नॉलेज गेन करेंगे, वो हमारे लिए एक अच्छा ही रिटर्न लाएगी इन फ्यूचर। ठीक है, कुछ खराब नहीं होगा उस चीज से, क्योंकि जितना अच्छे से आप अपनी स्किल्स डेवलप करोगे एक चीज में, या फिर आप अच्छे से सीखोगे चीजों को, तो वो चीज आपके लिए फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल रहेगी। This investment on people is same as investment in land and capital। ठीक है, लैंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ टाइम के बाद उसके प्राइस बढ़ जाते हैं ना, बैंक में पैसे डालते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, कुछ टाइम के बाद आरओआई मिलता है ना उस पे भी। सेम यही चीज है, जितना लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपको आरओआई भी देखने को मिलता है। A child too with investments made on her education and health can yield a higher return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society। एक बच्चा भी जो कि इन्वेस्टमेंट करता है अपनी हेल्थ पे, एजुकेशन में, वो भी फ्यूचर में अपने ऊपर हायर रिटर्न देख सकता है उस चीज का, जिससे कि उसकी सैलरी हायर अर्निंग होंगी उसकी। ठीक है, और जिससे कि उसका सोसाइटी पे कंट्रीब्यूशन भी प्रॉपर रहेगा। Educated parents are found to invest Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child। ठीक है, एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं वो लोग ज्यादा दिखते हैं कि वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे हैव रियलाइज, मतलब उनको पता है, वो लोग ये चीज कर चुके हैं फेस, कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है आज के टाइम पे लोगों के लिए, अपने खुद के लिए ही। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। उनको ये भी पता है कि बच्चे को हाइजीनिक और न्यूट्रिशियस रखना है एकदम, जिससे कि उसकी हेल्थ खराब ना हो, और ऐसा ना हो कि उसकी पढ़ाई के बीच में ये चीजें उसको परेशान कर रही हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। ठीक है, वो ऑफनली चेक करते हैं अपने रेगुलरली अपने बच्चों की नीड्स को, उनको क्या चीज चाहिए, उनको किस टाइप की एजुकेशन चाहिए, कौन सा कोर्स करना है। ठीक है, और उनकी हेल्थ पे भी। इसी वजह से एक विशियस साइकिल बनी थी। ठीक है, इन द कंट्रास्ट विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स हु themselves uneducated and lacking in hygiene keeping their children in a similarly disadvantaged state। तो यही होता है कि जो लोग जैसे ऐसे एरिया में रहते हैं, अब यार देखो उनकी भी कोई गलती नहीं है, देखा जाए तो उन लोगों को सोर्स ऑफ इनकम की ज्यादा रहती है। हाँ, बट ये कि वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते सही चीजों में, इस वजह से उनके ऊपर ज्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं एज कम्पेयर टू लोग जो है जिनको नॉलेज है अपने कैसे उनको इन्वेस्ट करना है, सब कुछ करना है। अब इसका एक सेकंड पार्ट आएगा गाइस, यहाँ तक अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम इसको चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे।